प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायकाचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से, और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, अपन पर्यावरण विधि में पढ़ रहे हैं जल प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, और इससे पीछे के टॉपिक में अपन ने शुरू की थी डेफिनेशन, परिभाषाएं। क्योंकि कोई भी जब एक या चैप्टर पढ़ने से पहले डेफिनेशन को जानना ज़रूरी है। जब तक डेफिनेशन को नहीं जानेंगे तब तक अपन आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और वैसे तो पर्यावरण विधि आप तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। पर्यावरण क्या है कि अपने चारों ओर जो भी आवरण है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये पर्यावरण है। फिर सवाल आता है कि प्रदूषण क्या है। तो पीछे वायु प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण अधिनियम, उसमें 1981 में भी अपन ने डेफिनेशन देख ली थी, और इसमें भी लगभग ही हैं वो वायु प्रदूषित कर रही हैं, और यहाँ जल प्रदूषण हो रहा है। तो जल प्रदूषण देखा जाए तो क्या है। देखो, अपने जो भी जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले, जैसे प्रत्येक जीवधारी का जीवन स्रोत है। जल क्या है? जल मतलब समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधों, सबके लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि हमारे जीवन में इसका सबसे अधिक महत्व है। इसके बिना अपन जिंदा रहने की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा जैसे प्रदूषण हो रहा है, बहुत बढ़िया फैक्ट्री हो गई हैं, उनसे गंदगी निकलती है, और गंदगी निकलने पानी में बहने लग जाती है। और बहुत सारी जैसे प्रकृति में भी जल कई रूप में पाया जाता है, जैसे गैसीय है, वाष्प रूप में है, जल वाष्प, आर्द्रता, ठोस, द्रव, तरल रूप आदि। तो ये क्या है ये तो थोड़ी सी हो गई। जल क्या है, जल का प्रदूषण क्या है। अब इसमें क्या है, प्रदूषण की परिभाषा दी गई है। तो प्रदूषण की परिभाषा दी गई है धारा 2E में। तो धारा 2E क्या कहती है, चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। कि कह रही है कि प्रदूषण से तात्पर्य जल का ऐसा संदूषण या जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों का ऐसा परिवर्तन, या किसी मल या व्यावसायिक बहिस्राव, या किसी अन्य द्रव, गैसीय, ठोस पदार्थ का जल में, चाहे वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ऐसा निस्सरण है जो उपताप, न्यूसेंस उत्पन्न करे, या जिससे उपताप उत्पन्न होना संभाव्य हो, या ऐसे जल को लोक स्वास्थ्य या क्षेप या घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषि या अन्य विधि सम्मत उपयोगों के लिए, या जीव जंतु, पौधों या जलीय जीवों के और जीवन और स्वास्थ्य के लिए अपहानिकारक या क्षतिकारक बनाता है या बनाना संभाव्य करता है। तो यदि इस परिभाषा का निष्कर्ष निकालते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इसका गहन अर्थ है कि ऐसे कौन कौन से, कि प्रदूषण के अंतर्गत क्या क्या आता है, कैसे जल को कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा प्रदूषित करती हैं। तो इस धारा में प्रदूषण शब्द की बहुत ही अत्यधिक विस्तृत परिभाषा दी गई है। ठीक है, कि मतलब क्या क्या दी गई है। इस को अपन यदि निष्कर्ष निकालते हैं तो जो निम्नलिखित कार्य मान लो प्रदूषण माने जाते हैं। जल, जैसे जल को दूषित करने वाले कार्य, जल में ऐसे भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणकारी परिवर्तन करना, या जल में मल या व्यावसायिक बहिस्राव करना, किसी अन्य ठोस, द्रव, गैस पदार्थ का जल में किसी भी रूप में, भले वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से निस्सरण करना। यदि और ये जो हो रहे हैं, इनसे उपरोक्त कोई भी कार्यों में से जल में न्यूसेंस पैदा करता है या न्यूसेंस पैदा होना संभाव्य है, जैसे किसी भी प्रकार से घरेलू है, वाणिज्यिक है, औद्योगिक है, अन्य विधि सम्मत उपयोग के लिए जीव जंतु, पेड़ पौधों, जलीय जीवों के काम आता है। और ऐसे जो भी न्यूसेंस उत्पन्न हो रहा है या होने की संभावना है, उस न्यूसेंस से लोक स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य को क्षति या हानि पहुँचती है या पहुँचने की संभावना है।
इस प्रकार यदि देखा जाए तो केवल मनुष्य ही नहीं अपितु समस्त जो जीव जंतु पेड़ पौधों के जीवन को भी क्षति हानि पहुँचती है। तो ऐसा जल में किया गया किसी भी प्रकार से भले ही वो प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो कार्य जल प्रदूषण की श्रेणी में आएगा। क्या है कि कौन कौन से का जैसे किसी भी प्रकार से कोई अपशिष्ट जैसे भले वो ठोस हो द्रव हो गैस हो जल में मिलकर जल को प्रदूषित करता है तो वो समस्त क्या माना जाएगा। मुख्य रूप से यदि अपन देखें तो जल को प्रदूषित करने वाले प्रदूषक देखा जाए तो क्या है औद्योगिक कारखाने गंदे अपशिष्ट उत्पाद घरेलू कूड़ा करकट वाहित मल एवं मलमूत्र विशिष्ट कीटनाशक जैसे डीडीटी गांव में जैसे खेती बाड़ी करते हैं उसमें डालते हैं कार्बनिक फास्फेट आर्सेनिक लवण जलीय पदार्थ उत्पाद घरेलू वाहित कार्बनिक पदार्थ बहुत सारे हैं जो कि जल को प्रदूषित करते हैं। और जो कि जल का प्रदूषित होना मतलब स्वास्थ्य का पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। तो चलो आगे देखते हैं क्या है। अब है मल बहिस्राव मतलब ये इससे संबंधित परिभाषा दी गई है मल बहिस्राव की धारा 2G धारा 2G के अंतर्गत दी गई है। तो मल बहिस्राव के अंतर्गत क्या क्या आता है देख लेते हैं। मल बहिस्राव से तात्पर्य किसी मल वहन प्रणाली या मलवहन संकल्प से निकला बहिस्राव से है और इसके अंतर्गत खुली नालियों से निकला मैला पानी भी शामिल है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या है। इस प्रकार प्रदूषण का मुख्य कारण मल बहिस्राव है। ये देखो इसका मुख्य कारण क्या है मल बहिस्राव है। किसी मल वहन प्रणाली या मल वहन संक्रम से निकलने वाली या खुली नालियों से निकला मैला पानी मल बहिस्राव कहलाता है। तो ये भी एक जल प्रदूषण का बहुत ही बड़ा कारण है। आगे क्या है मल नल इससे संबंधित परिभाषा धारा 2G में दी गई है जो कि है कि मल नल से तात्पर्य मल या व्यावसायिक बहिस्राव वहन करने वाली कोई खुली या बंद नलिका पाइप या जल सारिणी सी है। तो ये है कि जल ये डेफिनेशन थी और अपन पढ़ रहे हैं जल प्रदूषण पढ़ा उसके बाद मल बहिस्राव पढ़ा मल नल पढ़ा। क्यों आगे जब अपन टॉपिंग लेंगे तो ये शब्द बार बार आएंगे तो थोड़ी सी डेफिनेशन जान लें तो ये समस्त आगे की बात है वो अपने क्लियर हो जाएगी। तो जल प्रदूषण से संबंधित जैसे गंगा जल को प्रदूषित करना बहुत बार मुद्दा उठा है और ये खूब उठा है और अपने जो हाल में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने गंगा जल को स्वच्छ और शुद्ध रखने के लिए बहुत से प्रयास भी किए हैं। और आप विधि के विद्यार्थी हैं तो आपको कौन कौन से केस हैं इनसे रिलेटेड जैसे MC मेहता वर्षित भारत संघ का केस है उसने गंगा जल में जो प्रदूषण हो रहा था उसके लिए बहुत से प्रयास किए थे। और आप विधि के विद्यार्थी हैं तो यही नहीं है कि सिर्फ डेफिनेशन और धारा सेक्शन से काम चल जाएगा। आपको केस इन लोग से संबंधित भी जानकारी जरूरी है और कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वायरमेंटल से क्या क्या प्रोविज़न है कब कब लिए गए हैं कौन कौन से केस हैं इन सब बातों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और मैं आशा करती हूँ कि आप ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।